प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर स्टडी करनी है। राइट द हेडिंग स्टडी ऑन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन। एक वायर लटका दिया गया है और उसके ऊपर एक लोड लटकाया गया है। उस लोड को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, लिहाजा स्ट्रेन भी बढ़ेगा और स्ट्रेन भी उसमें डेवलप होगा। प्यारे बच्चों, बताइए आप अपने हिसाब से इन दो ग्राफ में कौन सा ग्राफ उचित लगता है आपको? एक स्टील का वायर ये तो शो कर रहा है कि जरा सा स्ट्रेस और इतना सारा स्ट्रेन, यानी स्टील वायर में थोड़ा सा ब्लॉक लटकाया और उसकी लंबाई बहुत सारी हो गई और ये शो कर रहा है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, स्ट्रेन बहुत कम हुआ। यानी बहुत ज्यादा लोड लटकाने पर ही जरा सा स्ट्रेन बढ़ा है। जाहिर है नंबर 2 वाला सही है। स्टील का वायर इतने 100-200 ग्राम लटकाने लंबा हो गया, बहुत ज्यादा लटकाने पर भी वो इतना बढ़ेगा कि उसको एक्सपेरिमेंटली नोटिस किया जाए। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। अगर मैं ऑफलाइन आपको पढ़ाता फिर कुछ ना बोलता, फिर तो सीधा ये बोलता बच्चों बताओ 1 और 2 में कौन सा जायज है। फिर आप बच्चे सोचते, फिर मैं हल्का हल्का हिंट देता और आप अपने दिमाग से सोच एक सही आंसर देते। इस चीज की कमी ऑनलाइन में तो रहेगी। ठीक है, सो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जितना खड़े में होगा उतना अच्छा ये ग्राफ बनेगा। ओ ए तक स्ट्रेट लाइन। बच्चों जब स्ट्रेट लाइन आती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का गुण आ जाता है, यानी कि स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ये तो हुक्स के अकॉर्डिंग है, परंतु विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी कि यहां तक प्रोपोर्शनल मेंटेन है। यहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। देखिए अच्छा, आर्टिकल कैसे लिखना है ये भी मैं बता दूं। आप समझते रहो क्या क्या हो रहा है, ये समझते रहो पहले, फिर मैं एक बार में सारा ये बता दूं क्या क्या लिखना है। आप बड़े आराम से इसको लिखें, खुश होकर लिखोगे। एक स्टील या किसी भी मेटेरियल के वायर पर हम धीरे धीरे लोड को बढ़ाए जा रहे हैं, तो स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि हुक्स लॉ ओबे हो रहा है यहां तक। इसके बाद कर्वनेस रहेगी, स्ट्रेस इतना नहीं बढ़ पाएगा जबकि स्ट्रेन कंटिन्यू रहेगा बढ़ना। और एक हद ऐसी आएगी कि बी तक भी ए को क्रॉस करते हुक के नियम का पालन होना तो हो गया बंद, परंतु अब भी अगर एक्सटर्नल लोड को हटा दोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू रिगेन कर देगा, यहीं पहुंचेगा दोबारा। अभी इलास्टिसिटी का पूरा गुण मौजूद है, यहां तक प्रोपोर्शनलिटी गुण मौजूद है, परंतु बी के बाद एक हद सी तक अगर आपने स्ट्रेन बढ़ा दिया तो सी एक ऐसी पोजीशन है कि अगर यहां पे आपने वायर को अनलोड किया तो
वापस तो आएगा, ओरिजिनल वैल्यू रिगेन करने की कोशिश तो पूरी होगी, परंतु पूरी एक्चुअल अपनी इनिशियल शेप को एक्वायर नहीं कर पाएगा। और तब जब वापस आएगा इसी के पैरेलल टिंग 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 यहाँ सी डैश, और ये ओ सी डैश इसे बोलते हैं परमानेंट सेट या स्ट्रेन की रेसिडुअल क्वांटिटी, रेसिडुअल स्ट्रेन अधिकांश वापस आया, थोड़ा बहुत स्ट्रेन में परमानेंट रहेगा। प्यारे बच्चों, इसके बाद स्ट्रेन बड़ी तेजी से बढ़ेगा और स्ट्रेस इतना नहीं बढ़ पाएगा, बढ़ेगा धीरे धीरे, मतलब कि उस मटेरियल में फ्लोनेस स्टार्ट हो गया, बिल्कुल वापस आने की तो गुंजाइश बहुत कम रहेगी। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा ए बी सी डी कि स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा, इससे ज्यादा स्ट्रेस हो ही नहीं पाएगा। फर्दर इंक्रीज द लोडिंग, ये नीचे आएगा ए बी सी डी ई, ई पे क्या होगा, जो स्ट्रेस होगा बिल्कुल इतना हो जाएगा कि अब वो वायर को बिल्कुल तोड़ ही देगा। इस पॉइंट पे वायर पूरी तरह से टूट जाएगा। इस पॉइंट को बोला जाता है फ्रैक्चर पॉइंट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है फ्रैक्चर स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस। ओके, ये लिमिट कहां तक की हुई है, ये हुई प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, और ये प्रोपोर्शनलिटी तो खत्म हो गई, इसके करना चाहते हैं, पर इलास्टिसिटी मौजूद है, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। यहां से यहां तक यहां से लेके यहां तक इलास्टिक बिहेवियर है इसका, कि वापस आने की पूरी क्षमता है, इलास्टिक बिहेवियर। और इसके बाद प्लास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक बिहेवियर। ये डायग्राम बन जाएगा, यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट, इट इज टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस इस पॉइंट पर हो गया। एक वायर पर लगातार लोड बढ़ाते चले गए और उससे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ये ग्राफ प्राप्त हुआ। अब आपका रिटर्न प्रोसेस क्या होगा, पहले आपने हैंड डाली स्टडी ऑन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, और आप लिखेंगे ए वायर, ए लोड इज हैंगिंग थ्रू ए वायर एंड ऑन इंक्रीजिंग द लोड both stress and strain increases. This is shown on graph, stress strain graph as shown. और फिर आप ये ग्राफ बना देंगे, अच्छी तरह ये ग्राफ बना देंगे जो बात। वीडियो को दोबारा देखो आप, मैंने सबसे पहले क्या बनाया था, फिर क्या बनाया था, फिर आराम से दिख जाएगा। और फिर जो आप अपना लिखना शुरू करोगे, आप अपने आप ही 1.5 पेज लिख दोगे अपने आप ही, और शुरू से देखोगे सारा, या बुक में देखोगे, अरे बाप रे ये क्या है, कुछ नहीं है। आप यहां से शुरू करेंगे बस, और क्या कर रहे हो, लगातार लोड बढ़ाते जा रहे हो। तो आपने पहले ही बात बता के कि वायर पर लोड ला के बढ़ा रहे हैं और स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, जो कि ऐसा होगा। उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद जो आपका लिखने का प्रोसेस होगा, सुनिए। ऑन इंक्रीजिंग द लोड
graph is initially according to OA. This is straight line. Hooke's law is completely obeyed, and hence A is called proportional limit. फिर आगे बढ़ेंगे. Beyond A, it follow the path AB. At B, on unloading, wire regains its original value. So hence B is called elastic limit. At B, existence of elasticity is present. Exist. Beyond B, up to C, on unloading the wire, it's try to regain its original value but not complete regain its original shape. On removing the load, it not follow the path CBAO, it follow the path CC dash, and hence completely unloading. After completing unloading, OC dash is permanent strain remains, which is called permanent set. Hence C is called yield point. इसके बाद फ्लो होना शुरू हो जाएगी. Yield point. Beyond C, further increasing the load, it follow the path CD, in which strain is highly increased but stress is slowly increased. At D, stress becomes maximum and called tensile stress. Okay. Further, increasing the load, strain increased but stress slowly decreased. And at E, stress at E, stress, ऐसे लिख दीजिए ना, and at E, wire is braked, and hence, क्योंकि आप बनाने से बात तो फिर, and hence E is called fracture point. And corresponding stress is called fracture stress और अल्टीमेट स्ट्रेस. ओके. तो वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ से भरते भरते जब तक वो टूट ना गया हो तब तक का ब्यौरा आपको इस ग्राफ को समझाते समझाते लिखना है. प्यारे बच्चों, इस काम को करेंगे और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप जब इस ग्राफ के साथ ये सारे पॉइंट लिखोगे उसकी मुझे एक एक लाइन पढ़नी है प्यारे बच्चों. इसलिए इसको साफ सुथरा लिख के भेजें. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे सही नहीं लिखा गया तो फिर मुझे ही बोल के लिखाना पड़ेगा. ठीक. पर मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को एक बार और सुनेंगे तो आप स्वयं लिख पाएंगे. जब आप सारी बातें समझ जाते हो ना कि हो क्या रहा है और ड्रॉ क्या हो रहा है, तो आप गलत लिख ही नहीं सकते. ओके. जल्दी इसको लिखें और पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लें. ठीक. क्योंकि तुरंत ही फ्लूइड स्टार्ट हो जाएगा. ओके प्यारे बच्चों, जय हिंद.